बॉलीवुड में जब जब दमदार विलेंस की बात होती है तो सबसे टॉप पर नाम आता है अमजद खान के गब्बर का कैरेक्टर। जिस तरह से अमजद खान ने इस कैरेक्टर को निभाया, ये कैरेक्टर अमर हो गया, क्योंकि ना ऐसा कैरेक्टर कभी लिखा गया और ना ही अमजद खान को इसके बाद इतने बड़े दमदार रोल में देखा गया। सलीम जावेद और अमजद खान की ये जोड़ी शोले फिल्म में खूब जमी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमजद खान, जिन्हें गब्बर के इस कैरेक्टर ने अमर बना दिया, उन्होंने शोले फिल्म के बाद कभी भी सलीम जावेद के साथ काम नहीं किया। तो आज कब की और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि कब अमजद खान और सलीम जावेद के बीच लड़ाई हुई, क्यों ये लड़ाई इतनी गहरी हुई और कैसे अमजद खान ने शोले के बाद सलीम जावेद के साथ कभी भी काम नहीं किया। आपको ये किस्सा बताऊं उससे पहले थोड़ा सा गब्बर के कैरेक्टर के बारे में आपको बताना चाहूंगी। सलीम जावेद ने गब्बर का कैरेक्टर शोले फिल्म में इतना दमदार लिखा था कि इस रोल के लिए अमिताभ बच्चन, जो कि हीरो के रोल्स कर रहे थे, और संजीव कुमार, जो भी हीरो के रोल्स के लिए जाने जाते थे, उन दोनों ने ही रमेश सिप्पी को ऑफर किया था कि आप अगर मौका दें तो हम गब्बर का किरदार करना चाहेंगे। लेकिन रमेश सिप्पी ने उन्हें भी ये किरदार नहीं दिया था। इस किरदार के लिए एक अलग तरह का ऑरा चाहिए था। कहा जाता है कि पहले शोले के गब्बर का कैरेक्टर डैनी निभाने वाले थे। डैनी ने ये रोल साइन कर दिया था, लेकिन एंड मोमेंट पर डैनी ये फिल्म नहीं कर पाए, क्योंकि उस दौरान वो फिरोज खान की धर्मात्मा को कमिटेड थे। यही कारण था कि शोले, जिसकी शूटिंग मुंबई में ना होकर बैंगलोर में होने वाली थी, इसीलिए वो शोले फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए और एंड मोमेंट पर उन्होंने गब्बर का ये रोल छोड़ दिया। फिल्म की शूटिंग शेड्यूल थी और शुरू होने वाली थी। ऐसे में सलीम जावेद और रमेश सिप्पी तीनों सख्ते में आ गए थे कि अब गब्बर के किरदार के लिए किसे ढूंढा जाए, और वो कैरेक्टर भी दमदार चाहिए था। एक्टर ऐसा चाहिए था जो इस कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई कर पाए और इस रोल में और इस गब्बर की स्किन में जा पाए। इसी दौरान जावेद अख्तर को ध्यान आया कि उन्होंने कुछ सालों पहले एक प्ले देखा था, दिल्ली में ए वतन के लोगों, और इस प्ले में उन्होंने अमजद खान को स्पॉट किया था, जिन्होंने इस प्ले में बहुत अच्छा काम किया था। आपको बता दें कि शोले से पहले अमजद खान बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टिव तो थे, लेकिन ज्यादा करके वो असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में एक्टिव थे। वो के आसिफ को असिस्ट कर रहे थे और कुछ फिल्मों में रोल्स कर चुके थे, लेकिन पहचान अभी तक नहीं बनी थी। ऐसे में सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी से अमजद खान के बारे में बात की। तब सलीम खान ने कहा कि ठीक है, मैं अमजद खान के फादर जयंत साहब को जानता हूं, तो उनसे जाकर मैं अमजद खान के बारे में बात करूंगा। फिर क्या थे, सलीम साहब खुद बांद्रा में रहते थे और अमजद खान का घर भी बांद्रा में ही था। एक दिन वो ऐसे ही अमजद खान के घर चले गए उनसे मिलने के लिए, और उनके फादर को उन्होंने शोले फिल्म और उस कैरेक्टर के बारे में समझाया। सलीम साहब ने अमजद खान को कहा कि एक बड़ी फिल्म में बहुत अच्छा रोल है, मैं आपको डायरेक्टर के पास ले जाऊंगा, आपको अगर ये रोल मिल जाए तो ये आपका टैलेंट है और आपकी किस्मत है। मैं आपको बता दूं कि ये रोल आपकी जिंदगी का फाइनेस्ट रोल साबित होगा। ये कहने के बाद ही अमजद खान इस फिल्म को करने के लिए तैयार हो गए। बहुत ही एक्साइटेड थे और वो रमेश सिप्पी से मिलने गए। रमेश सिप्पी को भी अमजद खान पसंद आए और उसके बाद अमजद खान ने गब्बर के किरदार के लिए स्क्रीन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी दाढ़ी उगाई, उनके बाल बढ़ाए और उनके दांतों को काला किया गया, और फिर गब्बर सिंह का वो ऑडिशन लिया गया। अमजद खान उस ऑडिशन को क्लियर कर गए और फिर शुरू हो गई फिल्म शोले की शूटिंग। क्योंकि ये फिल्म बड़ी फिल्म थी, अमजद खान शोले फिल्म में सभी बड़े एक्टर्स, सुपरस्टार्स के साथ काम कर रहे थे, इसीलिए वो थोड़े नर्वस भी थे। हालांकि उन्होंने गब्बर के रोल के लिए काफी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन उनका कैरेक्टर कुछ ऐसा था कि उस कैरेक्टर को तंबाकू चबाते हुए अपनी लाइंस बोलनी थी। अमजद खान जब भी अपना सीन देते तो वो अपनी लाइंस ठीक से नहीं बोल पाते, थोड़ी देर तंबाकू चबाते फिर अपनी लाइंस बोलते। ऐसे में डायलॉग डिलीवरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन रमेश सिप्पी अमजद खान को पूरा टाइम देना चाहते थे, उनका अमजद खान को पूरा सपोर्ट था। 2 दिन तक रमेश सिप्पी अमजद खान को अपने डायलॉग्स के लिए हेल्प करते रहे। 2 दिन में तकरीबन 40 टेक्स दिए गए और तब जाकर रिकॉर्ड हुआ अमजद खान की पहली लाइन, कितने आदमी थे। जब टीम के मेंबर्स को लगा कि इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तब रमेश सिप्पी ने अमजद खान को
कुछ टाइम का ब्रेक दिया और उन्हें कहा कि तुम थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ। इधर अमजद खान ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। वो गब्बर की ड्रेस उतारते ही नहीं थे। उस कैरेक्टर को जीने के लिए वो सेट पर जब सीन नहीं होता था तब भी उसी यूनिफॉर्म में रहते थे। वहीं अगर बात करें सेट की तो उस टाइम कास्ट और क्रू में ये बातें चलने लग गई थी कि ये नया हीरो काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, इसकी डायलॉग डिलीवरी में दम नहीं है। सेट पर हर कोई दबी जुबान में ये बात कर रहा था और यही बात धीरे धीरे करके सलीम जावेद के कानों तक पहुंच गई। सलीम जावेद ने ही अमजद खान का नाम सजेस्ट किया था और अब जब अमजद खान ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो सलीम जावेद ये नहीं चाहते थे कि रमेश सिप्पी को ऐसा लगे कि अमजद खान को रोल दिलवाने के लिए उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया है। ऐसे में खुद सलीम जावेद रमेश सिप्पी के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि अगर आप कहें तो हम अभी भी इस एक्टर को रिप्लेस कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि अमजद खान गब्बर का रोल नहीं कर पाएंगे तो हम इस एक्टर को रिप्लेस कर देंगे। तब रमेश सिप्पी ने कहा कि नहीं, ये एक्टर ये रोल कर सकता है। इसके बाद फिर से अमजद खान को लेकर शूटिंग शुरू की गई। इस बार अमजद खान अच्छे प्रिपेयर्ड दिखे, लेकिन उनकी आवाज को लेकर फिर से बातें होने लगी। उनकी आवाज को सुनकर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जब भी ये डायलॉग मार रहे हैं तब लग ही नहीं रहा है कि ये एक डकैत का किरदार निभा रहे हैं। इनकी आवाज वो डकैत वाली नहीं है। ये सभी बातें चलती रही और अमजद खान भी इस फिल्म की शूटिंग करते रहे। फिल्म के जब फर्स्ट रशेस आए तब रमेश सिप्पी ने इसके कुछ क्लिपिंग्स अपने दोस्तों को दिखाए और तब उन्हें कुछ नेगेटिव रिव्यूज मिले थे उस फिल्म को लेकर एंड इनफैक्ट अमजद खान की वॉइस को लेकर भी। लेकिन फिर भी रमेश सिप्पी को कॉन्फिडेंस था उनके प्रोजेक्ट पर, वो इसी तरह से आगे बढ़े। इस फिल्म को तैयार किया गया और फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई फिल्म इंडस्ट्री के क्रिटिक्स के लिए और उनके फिल्मी सर्कल के लिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शोले फिल्म जो आज की कल्ट फिल्म मानी जाती है उसके इनिशियल रिव्यूज जो इंडस्ट्री से आए थे वो नेगेटिव थे और जिस वक्त रमेश सिप्पी और सलीम जावेद को ये रिव्यूज नेगेटिव मिले थे तब वो एक बार फिर से सोचने लगे थे। बात तो यहाँ तक हो गई थी कि क्या गब्बर सिंह यानी कि अमजद खान के डायलॉग्स की डबिंग करवाई जाए। लेकिन रमेश सिप्पी को कॉन्फिडेंस था और उन्होंने कह दिया कि अब फिल्म पूरी बन चुकी है, जो होगा वो देखा जाएगा। ये फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो जिस फिल्म को क्रिटिक्स ने नेगेटिव रिव्यू दिया था उस फिल्म को ऑडियंस ने सर आंखों पर उठाया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ये कल्ट फिल्म मानी जाती है। शोले जैसी फिल्म आज तक नहीं बनी है। और अगर बात करें गब्बर वाले कैरेक्टर की तो अमजद खान को इंडस्ट्री में अमर कर दिया इस गब्बर वाले कैरेक्टर ने। साथ ही सलीम जावेद ने जितना खूबसूरती से गब्बर का कैरेक्टर लिखा था शायद ही इस तरह का कैरेक्टर उन्होंने अपनी किसी और फिल्म में लिखा होगा। ये फिल्म तो अच्छी साबित हुई। इस फिल्म ने अमजद खान को भी पहचान दिला दी। लेकिन इस फिल्म के दौरान अमजद खान को जो बातें सुनने में आई थी कि सलीम जावेद आगे जाकर रमेश सिप्पी से अमजद खान को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, उनकी वॉइस को डब करने की बात कर रहे हैं, जबकि अमजद खान जानते थे कि इनिशियल स्टेज पर सलीम जावेद खुद आगे चलकर अमजद खान को ये रोल ऑफर करने आए थे। तब से उनके मन में सलीम जावेद को लेकर इतनी कड़वाहट हो गई कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि फिल्म शोले के बाद वो सलीम जावेद के साथ कभी काम ही नहीं करेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। फिल्म शोले के बाद हमें अमजद खान कभी भी सलीम जावेद के साथ काम करते नहीं नजर आए। अमजद खान ने शोले के बाद और भी फिल्में की, लेकिन द ग्रेट गैम्बलर के दौरान उनका जो एक्सीडेंट हुआ उससे वो रिकवर तो हो गए बट उन्हें मेडिसिन कुछ ऐसी दी गई थी कि उनका शरीर फूलने लगा और उन्होंने इतना ज्यादा वेट पुट ऑन कर दिया कि वो वेट कभी कम ही नहीं हुआ। और वेट पुट ऑन होने के कारण ही उन्हें अब गब्बर की तरह नेगेटिव रोल्स नहीं मिल रहे थे। वो पॉजिटिव, सपोर्टिंग और कॉमेडी में चले गए थे और यही वो टाइम था जब आगाज हुआ अमरीश पुरी का। तो कुछ इस तरह से वो गब्बर का किरदार अमर तो हुआ, लेकिन उसके साथ ही एक झगड़े की भी शुरुआत हुई जो अमजद खान की जिंदगी के आखिरी पलों तक चलती रही। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।